टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें हैं और माँ है। पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बीते, अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें? बंटी खर्चा कहाँ से चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी है, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं तो अपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कोई काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता ज्यादा और बढ़ने लगी। बेटी हमारी बड़ी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मार भी लूं, पर बच्ची की जरूरतें पर पूरी करनी पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। 1 साल बाद टुनटुनी ने एक बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी तेरी एक बहन की शादी हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ पर कहीं काम नहीं मिल रहा है। बंटी बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी 2 बेटियां हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो अब मैं ठेला लगाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। तो रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपनों बच्चों के लिए 10 रुपए की अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती है, क्या मैं उनका पेट पानी से भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक कुछ कर सकते हो या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज बंटी और टुनटुनी के बीच लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। टुनटुनी रोने लगी, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब टुनटुनी की जिम्मेदारी पूरे घर की उसके सर पर थी। बूढ़ी सास अपनी 2 बेटियों और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद किया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा, जिससे गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तुम क्या करेगी बहू, अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टोनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से पैसे चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली तो निराश होकर चिड़िया दुखी रहने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। इतनों पैसों में क्या काम? एक दिन उसे जंगल का एक कीड़ा गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाया था। अरे टोनी, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? गोलू मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं रहे हैं, नौकरी छोड़ गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए, उसमें से मुझे घर का भी खर्चा चलाना है और किराया भी देना है। मेरे साथ बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। उल्लू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी दुकान है टुनटुनी, फ्री में देखकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए 1000 की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम बेचना, फिर जैसे ही मुनाफा दिखे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हो गई। उसकी सारी परेशानियों का हल जो मिल गया। वो चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ी लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। और डाल डाल पर जाकर चूड़ियां बेचती। बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियां पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियां तो टुनटुनी के पास ही सुंदर है, उसी से ही खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ियां पहनाने के लिए उसे बुलाया जाता, जिस पर
पर उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी और इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी घर गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो मैं भूख मरने की नौबत आ गई। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया, जितनी मेहनत करोगी उतना अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।